उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, शुअराए इस्लाम, मेरे प्यारे प्यारे सुन्नी जन्नती भाइयों, पर्दे में रहने वाली मेरी माओ बहनों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर हुजूर नबी रहमत, शफीए उम्मत, आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में गुलामाना अंदाज में दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, सरे शाम से लेकर अब तक ये जलसा बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। इस बस्ती में मेरा पहली बार आना हुआ। मैंने तो कुछ और सुन रखा था, लेकिन यहाँ जब आकर मैंने देखा तो मेरी तबीयत बाग बाग हो गई। तकरीबन 1:45 बज रहे हैं और लेकिन आप 1:45 बजे रात में भी जिंदा व जावेद अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी का सबूत पेश कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इस जलसे को कबूल फरमाए। जलसा किया ही इसीलिए जाता है ताकि जो हमारी कौम में कुछ कमियां आ गई हैं उन कमियों को सुधारा जा सके, है कि नहीं? मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कमेटी के तमाम उन नौजवानों को, बिलखुसूस हमारे इकबाल भाई और उनके तमाम बरादरान को, और यहाँ के तमाम मुसलमानों को, तमाम भाइयों को, तमाम बरादराने वतन को भी मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा जलसा इस बस्ती में सजाया, रचाया, बसाया। और मुझे उम्मीद है रब की जात से इंशाअल्लाह इसकी बरकतें जरूर आप हजरात को मिलेंगी। अभी मुझसे पेशतर मुफ्ती साहब क़िबला का बड़ा अच्छा खिताब आपने समाअत किया। हमारे मोहतरम जनाब अकमल रज़ा क़ादरी सल्लमहू, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे और इनको नज़र बद से बचाए। बड़ा अच्छा कलाम सुनाया। अनस मियाँ ने बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा, माशाअल्लाह।
आकिब साहब ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे, सलामत रखे। अगर इजाज़त हो तो मैं भी कुछ पढ़ दूं। मैं कोई शायर तो नहीं, बस ये है कि कभी कभी पढ़ दिया करता हूँ। अगर इजाज़त हो आपकी तो आप सब सुनेंगे? सुनेंगे? कौन कौन सुनेगा बताओ? सब सुनेंगे ना? जिंदा दिली के साथ सुनेंगे ना? तो मेरे साथ मिलकर भी पढ़िएगा तो इंशाअल्लाह लुत्फ भी आएगा और सवाब भी मिलेगा। ठीक? मेरे साथ पढ़िए पढ़िए। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा अल्लाह कहने पर, सिर्फ एक मर्तबा 40 नेकियां मिलेंगी। कितनी नेकियां? जोर से बोलो। और इसी को रिपीट करते रहोगे तो कितनी नेकियों में इजाफा होगा? है खसारा हो ही नहीं सकता, फायदा ही रहेगा इंशाअल्लाह। तो पढ़ो अल्लाह 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 ला इलाहा। कुर्सी वालों अल्लाह 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 ला इलाहा। ये मिलाद का महीना है ना? है मिलाद शरीफ का महीना है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अभी 16 तारीख को इंशाअल्लाह हमें आपको सबको जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना है। नहीं मनाना है? इंशाअल्लाह मनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी तैयारियों में अभी से लग जाओ। पढ़ो अल्लाह 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 ला इलाहा। आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार। आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार। आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार। ओ पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम। आज दरो दीवार मदनी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम। अल्लाह 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 अल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह और जिंदा दिली से बोल दो सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम। 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम। ओ माहे नबुव्वत मेहरे रिसालत, माहे नबुव्वत मेहरे रिसालत। साहिबे खुल्क़े अज़ीम मदनी अल्लाह अल्लाह अल्लाह
ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। और शेर बतौर खास जिंदाबाद जिंदाबाद। कि मेरे हुजूर की शान देखो, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान देखो। हुजूर मक्के में पैदा हुए, मदीना हिजरत किया सरकार, लेकिन क्या शान है मेरे आका की। ये हमारा अकीदा है, हम अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को आलिमे माकाना वमा यकून बनाया है। जो हो चुका मेरे नबी उसे भी जानते हैं, जो होगा हुजूर उसे भी जानते हैं, है कि नहीं? ये अकीदा है। और जो ये ईमान न रखे वो मुसलमान कैसा? सुनो मेरे आका की शान। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, सरकार ने मक्का में ऐलान फरमाया, फारान की चोटी पर खड़े होकर आपने ऐलान फरमाया। तो वही लोग जो हुजूर को सादिकुल वादल अमीन कहते थे, जो सच्चा कहते थे, जो अमीन कहते थे, जो अच्छा कहते थे, वो सरगोशी करने लगे, सोशे गोशे तलाश करने लगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर माज़अल्लाह कमियां तलाश करने लगे। अल्लाह ने मेरे नबी को हर ऐब से पाक पैदा फरमाया, है कि नहीं? तो हुजूर के दुश्मन हुए, मक्का में हुजूर के दुश्मन हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हुजूर से जलते थे। तो अब ये प्लानिंग हुई कि इनको कैसे रोका जाए, तबलीग से कैसे रोका जाए। ये तो अपना मिशन लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और हम नाकाम होते जा रहे हैं, कामयाबी इनके सर आ रही है। तो कहा कि साहब अगर इन्हें यहां अगर हम लोग अगर कत्ल करेंगे तो गलत हो जाएगा, खूनरेजी हो जाएगी, कबीला हम पर चढ़ाई कर देगा। तो प्लानिंग क्या किया कि यहां का आदमी न बुलाया जाए बल्कि बाहर से बुलाया जाए, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की गरज से। अब मेरे हबीब की शान देखो, सुभान अल्लाह। कहां से बुलाया? यमन से बुलाया। कहां से? यमन एक दूसरा मुल्क है, वहां से बुलाया। और किसने बुलाया? अबू जहल ने बुलाया। उसने कहा कि मेरा एक दोस्त है जो यमन में रहता है, वो मर्डर करने में बहुत माहिर है, हथियार चलाने में बहुत काबिल है, वो फनकार है, वो उसे बुलाया गया। तो अब जब कासिद उस तक पहुंचा और कहा कि तुम्हें इसलिए बुलाया जा रहा है कि आओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दो, चूंकि उन्होंने नबूवत और रिसालत का ऐलान कर दिया है। तो जो चलने वाला था उसने अपने दिल में सोचा कि जो नबी होता है वो गैब की खबरें जानता है, दिलों के जज्बात उसके सामने होते हैं, वो कल क्या होगा उसको भी जानता है, क्या हो चुका उसकी भी खबर रखता है। और कहा जो नबी होगा तो उसकी ताकत इतनी अल्लाह अता फरमाता है उसको कि वो अगर इशारा कर देगा तो चांद के दो टुकड़े हो जाएंगे। सूरज अगर डूब गया होगा तो वो इशारा करेगा तो वापस आ जाएगा। वो चाहेगा तो दरख्त को अपने पास बुला लेगा। और अगर वो जादूगर होंगे तो दुनिया में कितना बड़ा जादूगर हो कोई, उसकी जादूगरी आसमान पर नहीं चल सकती। चल सकती है? बोलो, नहीं चल सकती। और कहा जो नबी होता है उसकी कोई दुआ रद्द नहीं होती, बल्कि उसकी जबान से निकलती है वो दुआ और अल्लाह उसे फौरन कर दिया करता है। तो कहा मैं चल रहा हूं
और उनसे दुआ भी कराएंगे। अगर वो नबी होंगे तो दुआ कबूल हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा। और अगर जादूगर होंगे तो वो भी पता चल जाएगा। तो कासिद जब गया उसको बुलाने के लिए, तो उसके घर में एक अपाहिज बेटी थी जो आंखों से अंधी थी, हाथों से लूली थी, पैरों से लंगड़ी थी, कानों से बहरी थी। अल्लाह अकबर। वो अपाहिज अपने माँ बाप के ऊपर, अपने घर वालों पर बोझ बनी हुई थी। कहा अगर वो नबी होंगे तो मैं दुआ करवाऊंगा, तो अगर उनकी दुआ कबूल हो गई तो मैं मान जाऊंगा कि वो अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं। और अगर दुआ कबूल नहीं हुई मेरी बेटी के हक में तो मैं मानूंगा कि वो जादूगर है। ये चले मक्का पहुंचे। चांदनी रात थी। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा का तवाफ कर रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। काबा का तवाफ कर रहे हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों मैं जितना आगे से देखता हूँ वैसे ही पीछे से देखता हूँ, दाएं भी वैसे ही देखता हूँ, बाएं भी वैसे देखता हूँ। अल्लाह अकबर। ये यमन से आने वाला शख्स आता है, आस्तीन में खंजर छुपाए हुए है। चांदनी रात है। मुशरिकीन मक्का वो फिराक में लगे हुए हैं कि अभी मोहम्मद का काम तमाम हो जाएगा, अभी मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। वो आने वाला आता है, मेरे पैगंबर के पीछे पीछे आता है। हुजूर अल्लाह की तस्बीह व तहलील बयान फरमा रहे हैं, तलबिया पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे हैं। वो आने वाला आता है, मेरे पैगंबर की फिराक में है कि जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं मोहम्मद का खात्मा कर दूंगा, मैं मोहम्मद को कत्ल कर दूंगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया, हबीब क्या करने आए हो, सामने आओ। अल्लाह अकबर। वो हबीब कौन था उसको कोई नहीं जानता था। बज़ाहिर मेरे हुजूर ने कभी नहीं देखा था, न उसने उसको देखा था। अल्लाह अकबर। लेकिन जो नबी होता है वो कल की भी खबर रखता है, आज की भी खबर रखता है, कयामत की खबर रखता है, जन्नत की भी खबर रखता है, जहन्नम की भी खबर रखता है, दुनिया कब बनी उसकी खबर रखता है, दुनिया कब तक रहेगी उसकी भी खबर रखता है। तो जो नबी इतना पावरफुल हो वो इंसान के जज्बात को कैसे न जान सकता हो, वो इंसान के दिलों में जो खतरात पैदा होते हैं उनको कैसे न जान पाएगा। मेरे नबी ने नाम लिया, फरमाया हबीब क्या इरादा रखते हो, आ जाओ मेरे सामने। हबीब घबरा गए। अल्लाहू अकबर। मेरी तो कभी मुलाकात नहीं हुई, मैंने तो कभी देखा नहीं है, न मेरा आमना सामना हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरा नाम भी जानते हैं। मैं गया सामने। हबीब कहते हैं जब हुजूर के सामने गया तो मेरे आका फरमाते हैं, हबीब क्या किस इरादे से आए हो, क्या तुम्हारे हाथ में खंजर नहीं है, क्या तुम्हारी आस्तीन में खंजर छुपा हुआ नहीं है। हबीब लर्जा बरंदाम हो गया, कांपने लगा। उसने कहा, जब इतना कहा तो खंजर आस्तीन से छूट गया, गिरा जमीन पर। जब गिर गया कांपने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबीब घर से जब चले थे तो कौन कौन सा इरादा लेकर चले थे, इरादा जाहिर कर दूं। पैगंबर फरमाते हैं, इरादा जाहिर कर दूं तुम्हारा। तो कहा या रसूल अल्लाह जाहिर फरमा दीजिए। कहा तुमने ये इरादा नहीं किया था अपने दिल में कि अगर वो नबी होंगे, रसूल होंगे तो चांद के 2 टुकड़े कर देंगे, और जादूगर होंगे तो जादूगर की जादूगरी आसमानों पर नहीं चलती। दुरूद शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माया कि जब तुम चले थे इरादे कै लेकर चले थे, क्या इरादा जाहिर कर दूं तुम्हारा। कहा जी फरमाया। कहा तुमने ये इरादा नहीं किया था कि अगर वो नबी होंगे तो आसमान पर जो चांद चमक रहा है उसके 2 टुकड़े कर देंगे। कहा मैंने ये इरादा किया था। का वो निशानी भी हम तुम्हें दिखाएंगे। का हुजूर दूसरा इरादा क्या था मेरा। का दूसरा इरादा ये नहीं था कि मेरी जो अपाहिज बेटी घर में बोझ बनी हुई है, अगर वो अल्लाह के नबी होंगे और वो दुआ कर देंगे तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। इतना कहना हुआ, सरकार के कदमों को पकड़ लिया और कहा या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं,
हुजूर मुझे कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कीजिए। इतना कहा और ये गए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से ये निकले। अब जब निकले तो जिसने बुलाया था इनको मर्डर करने के लिए, कत्ल के लिए, जिसने बुलाया था उसने देखा कि रे ये तो अचंबा हो गया, मामला ही अलग नजर आ रहा है। हमने बुलाया था किस लिए और देख क्या रहा हूं कि वो तो उन्हीं का कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो तो उन्हीं के गुलामी का पट्टा अपने गर्दन में डाल लिया है। अल्लाह अकबर। हबीब ने उठाया अपना घोड़ा और चल दिए यमन। अल्लाह अकबर। जब यमन पहुंच गए, अपने घर पर जब दस्तक दिया, जब दस्तक देते हैं तो दरवाजा खुलता है। दरवाजा किसने खोला? एक नौजवान खूबसूरत हसीनो जमील लड़की है। अल्लाह अकबर। उसने दरवाजा खोला। हबीब पहचान नहीं पाते हैं। वो तो कहते हैं मेरी बेटी तो अपाहिज थी, तुम कौन हो? मेरी बेटी तो नाबीना थी, तुम तो आंख वाली हो। मेरी बेटी तो पैरों से माजूर थी, तुम तो पैर वाली हो। तो उस बेटी ने क्या जवाब दिया था? ए अब्बा जान, आप मुझे भूल गए, मैं वही हूँ। मैं यहाँ से देख रही थी कि जिस मोहम्मद के कत्ल के लिए तुम मक्का गए थे और मैंने वो हालात देख लिए, मैंने वो मंजर देख लिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुम्हें बुलाया। जिस मोहम्मद ने तुम्हें कलमा पढ़ाया है, उसी मोहम्मद ने आकर के मेरे ऊपर दस्ते शफ़क़त रखा है। उसका दस्ते शफ़क़त रखना था। अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दिया और अल्लाह के रसूल यहाँ आकर मुझे कलमा पढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नबीरे हुजूर मुफ्तिये नानपारा। क्या कहा उसने? सुभान अल्लाह। जज्बात देखो, अकीदत देखो, इश्क देखो, समझे आप? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की अकीदत और जज्बात के आलम ये थे और उनकी मोहब्बत का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? बस यहां से लगाओ कि तमाम नबियों से पूछा गया, उनकी उम्मतों ने, कि आदम, ए नूह, ए ईसा, ए मूसा, तमाम अंबियाए साबिकीन दुनिया में तशरीफ लाए और कहते रहे क्या अल्लाह को आपने देखा है? कहा नहीं, देखा नहीं, सुना। कहा अच्छा। जब नबी से यह सवाल हुआ कि आप जो ये ऐलान कर रहे हो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो क्या आपने अल्लाह को देखा है या सुना है? तो मेरे मुस्तफा मुस्कुराए और फरमाया नहीं, मैंने तो देखा है। तो कहा आपने देखा है तो बस उनके अकीदत और उनके जज्बात यूं समझ लीजिए। एक शेर में पढ़ता हूं और आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आप बेसाख्ता सुभान अल्लाह। पढ़ दो। एक देखने वाले का कहा मानिया है, एक देखने वाले का कहा मानिया है, बिन देखे उसे हमने खुदा मान लिया, बिन देखे उसे हमने खुदा मान लिया है। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन क्या कहते थे? हुजूर से अपनी मोहब्बत का इजहार यूं करते थे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कह दो, या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। साहबा कहते थे या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, नबीरे हुजूर मुफ्तिये नानपारा। वाह वाह। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते।
और मिलती न अगर भीख हुजूर आपके दर से, मिलती न अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। तो अब सुनो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म गैब देखो कि चलने वाला चला है यमन से, आया है किस इरादे से, काम क्या करने आया था, और गुलामी मुस्तफा का पट्टा अपनी गर्दन में अपने गले में डालकर जब वापस हुआ तो अल्लाहु अकबर क्या कहा, सुभान अल्लाह। अब ये शेर सुनो, वही जो मैं कलाम पढ़ रहा था उसी का आखिरी शेर और हासिले कलाम शेर, कह दो सुभान अल्लाह। तो मेरे साथ अल्लाह 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 ला इलाहा अव्वल आखिर सब कुछ जाने, देखे बड़ी दो करीब। हुजूर की शान ये है, हजरत उमर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे सरकार एक दिन हुजरे आयशा से निकले और मिंबरे मुस्तफा पर जब जलवा अफरोज हुए मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर पर, तो फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब आप तशरीफ फरमा हुए तो आपने मजमे को मुखातब फरमा कर इरशाद फरमाया, ए लोगों, जिसको जो पूछना हो मुझसे पूछ ले। ये कौन दावा कर सकता है यार, जो पूछना हो मुझसे पूछ ले? कोई दावा कर सकता है दुनिया में? नहीं कर सकता, लेकिन आमिना के लाल का ये दावा, सुभान अल्लाह। कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिसको पूछना हो मुझसे पूछे। तो किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ पूछा। तो उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं कि सरकार बताते बताते यहां तक कि ज़ुहर का वक्त आ गया, नमाज़े ज़ुहर का वक्त आ गया, सख्ता तारी है सारे मजमे पर। हुजूर मिंबर से उतरे और मुसल्ले पर तशरीफ लाए, नमाज़े ज़ुहर पढ़ाई और पढ़ाने के बाद फिर मिंबर पर बैठ गए। फरमाया पूछो मुझसे, पूछो मुझसे। अल्लाह अकबर। पूछने वालों ने पूछा, यहां तक कि पूछते पूछते बताते बताते असर का वक्त आ गया। सरकार ने असर का वक्त जब आया तो हुजूर मिंबर से उतरे और नमाज़े असर पढ़ाई और फिर मिंबर पर आ गए। फरमाया पूछो मुझसे, जो तुम पूछोगे मैं तुम्हें बताऊंगा। सरकार उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं कि हुजूर ने अव्वल ता आखिर सब हमें बता दिया। जन्नती जन्नत में चले गए ये भी बता दिया, और जहन्नमी जहन्नम में चले गए हुजूर ने ये भी बता दिया। और उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं यहां तक कि मेरे सरकार ने बता दिया कि ए लोगों सुनो, मेरा एक चाहने वाला होगा, मेरा एक चाहने वाला होगा, मैदान महशर कायम है, मेरा एक चाहने वाला जो मुझसे मोहब्बत करता है, अमल में कमी है उसके, अमल उसका अच्छा नहीं होगा बज़ाहिर, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करता। सरकार क्या फरमा रहे हैं कि मैदान महशर के वाक़यात सरकार बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि जब मीज़ान अमल पर अमल तौले जा रहे होंगे लोगों के, तो उसके बाद जन्नत और जहन्नम का फैसला हो जाएगा फटाफट कि इसे जहन्नम में डाल दिया जाए, इसे जन्नत में डाल दिया जाए, इसे जहन्नम में। फरमाते सब चले जाएंगे, वो एक आखिरी बचेगा। तो जब फरिश्ते उसके अमल को तौलेंगे तो बज़ाहिर उसके नामे अमाल में कोई नेकी नहीं थी बज़ाहिर। तो हुक्म हुआ कि इसे ले जाओ जहन्नम में डाल दो। अब उस आलम में जब कोई किसी का पुरसाने हाल होगा ही नहीं, माँ बेटे से, बाप बेटे से, बीवी बच्चे, किसी को कोई फिक्र ही नहीं होगी, कोई किसी को पहचानते नहीं होगा यार। ऐसे आलम में जब फरिश्ते उसे घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाते हैं तो वो मुड़ मुड़ करके क्या देखता है और कहता है या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना,
ऐ अल्लाह के रसूल मेरे हाल पर नजर करम फरमा दीजिए। तो हुजूर फरमा रहे हैं दुनिया में कि मैं जाऊंगा उसके पास और पूछूंगा तेरा क्या हाल है। तो सरकार फरमा रहे हैं कि मैं गया और मैंने पूछा तो फरिश्तों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इसके नामे अमाल में कोई नेकियां नहीं है, हुक्म हो गया है जहन्नम में डाल दो। तो मेरे सरकार का खुसूसी इख्तियार देखो, सरकार फरमाते हैं इसे ले चलो। सरकार के हुक्म पर लाया गया, मीजान पर उसके अमल को तौला गया। अल्लाहु अकबर, बज़ाहिर कोई नेकी नहीं थी, सरकार का इख्तियार देखो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ निकाला और उस पल्ले पर रख दिया। अल्लाह ताला का करम देखो, मुस्तफा का दस्ते करम रखना हुआ कि गुनाहों को अल्लाह ने नेकियों में तब्दील फरमा दिया, नेकियों में तब्दील फरमा दिया। तभी तो मेरे बरेली के इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की नजर जब इस हदीस पर पड़ती है तो बेसाख्ता पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। हजरत अभी तो मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई, अभी मेरी तकरीर शुरू, अब मैं इब्तिदा कर रहा हूँ। माता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिन चीजों से रसूल मना फरमा दे उससे रुक जाओ, बाज आ जाओ। ठीक। अब अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का भी मालिक बनाया होता, बोलो है कि नहीं? हुजूर इसी दुनिया में जलवा अफरोज है, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है और हदीस पाक में आता है कि सरकार अपने इख्तियार से सहाबा को जन्नती मुजदा सुना रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। अब इस पर मैं बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ूंगा, बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ता हूँ। कौन बुखारी? वो बुखारी जिसके बारे में फरमाया गया कि किताबुल्लाह के बाद सबसे अफजल जिसका मर्तबा है वो बुखारी शरीफ है। अब सुनो बुखारी शरीफ और अपने ईमान को ताजा करो। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बयान फरमाते हैं मेरे आका हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो वसीयत फरमाई थी हजरत शीश अलैहिस्सलाम को, अपने बेटे को, वो फरमा रहे हैं। देखो अपने नबी का मकाम। फरमाते हैं हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हम सबके जद्दे अमजद हैं और सबसे पहले नबी, वो वसीयत कर रहे हैं किससे? अपने बेटे हजरत सैयदना शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और फरमा रहे हैं या बुनैया खुज़हा बिइमारतित तक़वा वल उर्वतिल वुस्क़ा। ए मेरे बेटे जो मैं तुम्हें दे रहा हूं इसे मजबूती से थाम लो, लापरवाही मत करना, तक़वे के ताज के साथ इस पर अमल करना। वो क्या दौलत बेबहा थी जो हजरत आदम ने हजरत शीश को अता फरमाई। अब आगे सुनिए, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो दौलत बेबहा ये है, कुल्लमा ज़करतल्लाह फज़कुर इला जंबिही इस्म मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से कहो और जोर से बोलो। फरमाया मेरे बेटे वो वसीयत और नसीहत ये है कि जब तुम अल्लाह का जिक्र करो,
जब भी तुम अल्लाह का नाम लो तो तुम पर लाजिम है कि नाम खुदा के साथ नाम मुस्तफा जरूर ले लेना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जरूर कर लेना। वो कहते हैं कि अब्बा नामे खुदा के साथ जिक्र खुदा के साथ क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना जरूरी है? फरमाया हाँ। कहते हैं जब अल्लाह पाक ने मुझे अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया तो हुक्म दिया सुम्मा इन्नी तुफ्तु समावात, मैंने आसमानों का दौरा किया, आसमानों को घूम घूम कर देखा। फलम अरा फिस समावाति मौदिअन इल्ला वजदतु मक्तूबन अलैहि इस्म मुहम्मद। हजरत आदम कहते हैं कि आसमानों पर कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां पर नाम मोहम्मद न लिखा हो। कोई जगह ऐसी खाली न थी जहां पर नाम मोहम्मद न लिखा हो। फरमाते हैं जब मैंने देखा तो मेरा शौक बढ़ा, मैं जन्नत की तरफ बढ़ा और जन्नत की तरफ बढ़ा तो जन्नत के करीब पहुंचा तो मैंने जन्नत के दरवाजे पर क्या देखा, सुभान अल्लाह। कहते हैं वलक़द रअयतु इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अला अबवाबिल जन्नह। फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाजे पर मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक लिखा हुआ है। वहां भी लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इख्तियार बता रहा हूं मैं आपको। फिर कहते हैं मेरा शौक और फरमाते हैं मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो जन्नत में दाखिल हुआ क्या क्या देखते हैं वलक़द रअयतु इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अला वरक़ अशजारिल जन्नह। कह दो सुभान अल्लाह। कहते हैं मैं जब जन्नत के में दाखिल हुआ दरख्तों के करीब पहुंचा तो जन्नत में जितने दरख्त लगे थे उन दरख्तों पर जितने पत्ते लगे थे उन हर पत्तों पर नाम मोहम्मद लिखा हुआ। जन्नत के हर हर पत्ते पर वाला सिमारिहा और जन्नत के फलों पर भी हुजूर का नाम लिखा हुआ है। वाला शजरति तूबा और तूबा दरख्त के पत्तों पर भी नाम मोहम्मद लिखा हुआ है। वाला वबैना अयुनिल मलाइका। कह दो सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि फरिश्तों की पेशानियों पर नाम मोहम्मद लिखा है। वाला नुहुरिल हुरिल ईन। फरमाते हैं कि पूरे ईन की पुतलियों पर नाम मोहम्मद लिखा है। अब अंदाजा लगाओ आप तो जन्नत के दरवाजों पर मुस्तफा का नाम, जन्नत में जितने दरख्त लगे हैं हर हर पत्ते पर मुस्तफा का नाम, तूबा शजर के हर हर पत्ते पर मुस्तफा का नाम, फरिश्तों की पेशानियों पर मुस्तफा का नाम, पूरे ईन की पुतलियों पर मुस्तफा का नाम। ये क्यों लिखा गया? इसलिए लिखा गया है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और वो फख्र करेंगे जब मुस्तफा का नाम देखेंगे और ये कहेंगे ऐ अल्लाह तेरा बड़ा एहसान कि तूने दुनिया में हमें मुस्तफा का गुलाम बनाया और मुस्तफा की उम्मत में पैदा फरमाया और मुस्तफा का कलमा नसीब किया। अगर मुस्तफा का कलमा हम न पढ़ते तो ये जन्नत में महल जो बने हैं हमें रहने को न मिलते। तो मुस्तफा की जन्नत है कि नहीं है? बोलो। आला हजरत क्या कहते हैं? अब हम बरेली 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 का जिक्र क्यों करते हैं भाई? हमें बरेली शरीफ से वही बात बताई जाती है जो कुरान में है, जो हदीस में है, जो बुजुर्गान दीन के अक़वाल।
है कि नहीं? आला हज़रत लिखते हैं कि अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। माइक सही करवाओ यार, माइक। लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। बोलो है कि नहीं है? ये कायनात जो बनाई गई है मेरे मुस्तफा का सदका, बोलो है कि नहीं? और आज इस मिलादे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों एक पैगाम लेकर के जाओ, मेरे नबी एक आलम के लिए रहमत नहीं है, वो हर आलम की रहमत है, रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम आलमों की रहमत है, तमाम आलमों के लिए रहमत अल्लाह ने बना दी। बोलो है कि नहीं है? अच्छा, अब मुस्तफा का फरमान क्या है, ये खास बात मैं अर्ज कर दूं, उसके बाद हो गया 2:30 बज गए। आज की इस मुस्तफा अलैहिस्सलाम की मिलाद मनाने वालों, तुम्हें एक मुद्दा सुना कि जो मिलाद हम मनाते हैं, ऐसा नहीं कि ये आज 2, 4, 10, 20 साल 50 साल का ये हमारा तरीका का नहीं। मिलादे मुस्तफा अलैहिस्सलाम खुद मेरे नबी ने मनाया। हर पीर को मेरे आका अलैहिस्सलाम रोजा रखते थे। अच्छा, और कई रिवायतों में ऐसा मिला, और बिलखुसूस अन-निअमतुल कुबरा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार भी हैं और यारे मजार भी हैं, और अंबिया और मुरसलीन के बाद इस रुए जमीन पर सबसे बड़ा रुतबा अगर किसी का है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का। वो क्या फरमाते हैं, मन अनफक़ दिरहमन अला क़राति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान रफ़ीक़ फिल जन्नह। कह दो सुभान अल्लाह। तुम्हें मुबारकबाद दे रहा हूं, नबी का मिलाद मनाने वालों, सिद्दीक़ अकबर क्या फरमा रहे हैं कि ए लोगों, जिसने मुस्तफा की मिलाद पर 1 दिरहम खर्च किया, अपनी जुबान में कह लो 1 रुपया खर्च किया, 1 रुपया जिसने खर्च किया मेरे नबी की मिलाद मनाने में, तो अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उसे खुशखबरी सुना दो, काना रफीक फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरा दोस्त होगा, मेरा साथी होगा। पठाके मुसलमानों, तुम्हें मुबारक हो, तुमने नबी का मिलाद मनाया, तुमने मुस्तफा का जिक्र जमील अपनी इस 12वीं शरीफ की मुबारक तारीख आएगी, और यहाँ जुलूस निकलता है नहीं निकलता है? निकलता है ना। तो जब तुम जुलूस निकालोगे तो साफ सुथरा पाक होकर, बावजू होकर, अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तुम्हें, तो नए कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुरूद पाक पढ़ते हुए उस जुलूस में शामिल होना। आज ये देखने को मिलता है मुझे, मैं बहुत कई इलाके में मैं गया हूँ और जाता रहता हूँ, मैंने क्या देखा है कि जुलूस में बाज नौजवान माज़अल्लाह 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 सुम्मा माज़अल्लाह नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये दिल को जब चोट लगती है तो कहा जाता है। मैंने कई नौजवानों को ऐसे देखा, यहाँ तो मैं पहली दफा आया हूँ अपने इलाके में और इस इलाके में, कि माज़अल्लाह शराब के नशे में रहते हैं, और डीजे जब बजता है तो उसकी धुन पर वो नाचते हैं। बताओ ऐसा होना चाहिए? है? होना चाहिए? आप बोलो। और जो शराब नोशी करे, मैं ऐलान करता हूं ऐसे शख्स का समाजी बाइकाट होना चाहिए। बेशक समाजी बाइकाट होना चाहिए। हमारे इस्लाम ने शराब को हराम फरमाया है। शराब के नशे में यार इतनी पाक महफिल में लोग आते हैं, मैंने झांसी में देखा, अल्लाह की कसम मेरी रूह कांप गई। झांसी में मैंने देखा
कि माज़अल्लाह एक नौजवान शराब के नशे में आया, महफिल में बैठा और वहीं गिर पड़ा। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ भाई, इसको नशी आ गई इसको? तो फिर बाद में मुझे बताया लोगों ने कि ये शराब के नशे में। और 12वीं तारीख के मुबारक जुलूस में आप जब चलेंगे तो दुरूद और सलाम पढ़ते हुए, नीची नजर किए हुए, इधर उधर ताकना झांकना नहीं है, और सदका व खैरात करते हुए जाना। तुम्हारे पड़ोस में बहुत अच्छा पैगाम। कोई गैर मुस्लिम भी हो, हमारा हिंदू भाई अगर है तुम्हारा पड़ोसी, वाह वाह वाह, तो उसको भी अपनी खुशियों में शरीक करो। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर उसके घर में खाना नहीं पका है तो तुम पर ये जरूरी है कि तुम उसके घर में खाना पहुंचाओ। बेशक, अगर किसी गरीब के पैरों में चप्पल नहीं है तो तुम्हें जरूरी है, तुम पर लाजिम है कि तुम उसके पैरों में चप्पल पहुंचाओ। कोई बच्ची अगर यतीम है या बच्चे यतीम हैं, किसी के बाप का साया उठ गया है और उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो तुम पर जरूरी है कि तुम ऐसे घरानों का ख्याल रखो। कोई बच्ची अगर शादी के लायक है और उसके यहाँ इंतजाम नहीं है, तो पूरी समाज को मैं ये जिम्मेदारी देता हूँ कि ऐसे शख्स की पूरी कौम मदद करे मिलकर के। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता हो और पढ़ाई में अच्छा हो और उसके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, तो पूरी कौम को मैं ये जिम्मा देकर जाना चाहता हूं कि उसके फीस का इंतजाम किया गया। ये सब क्या है तुम्हें मालूम है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबके लिए रहमत बन कर आए। मेरे नबी की बारगाह में अपना और बेगाना नहीं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो आया हुजूर ने उसे अता किया। हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह पाक में मैं 10 साल तक रहा। 10 सालों तक मैंने हुजूर की खिदमत की है। कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने 10 सालों में कभी नहीं देखा कि हुजूर की बारगाह में कोई खाली हाथ आया हो और खाली हाथ चला गया हो। हुजूर की बारगाह में तो मुसलमान भी आते थे, गैर मुस्लिम भी आते थे, यहूदी भी आते थे, नसरानी भी आते थे। हर आने वाला आता था अपनी जरूरत को लेकर के और हुजूर अपने करम से उसे नवाज देते थे। और फरमाते अनस इब्न मालिक की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना अता कर देते, इतना अता कर देते, इतना अता कर देते कि वो किसी का मोहताजी न रहता। और इसी पर एक रिवायत सुना दूं तुमको। सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कूफा की दारुल खिलाफा में आप तशरीफ फरमा थे, तो ऐसे ही कुछ लोग बैठे थे। फरमाया कि कुछ कहो भाई, कुछ आप भी थी, कुछ पर भी थी, कुछ सुनाओ, कुछ कहो। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा हुजूर एक वाकया मैं सुनाना चाहता हूँ। कहा सुनाओ। कहा हुजूर हातिम ताई बड़ा सखी आदमी था। क्या? जोर से बोलो। हातिम ताई बड़ा सखी आदमी था। तो हजरत अली फरमाते हैं कि उसकी सखावत के कुछ चर्चे करो। कहा हुजूर उसकी सखावत का ये आलम था कि उसके घर में 8 दरवाजे थे। कितने दरवाजे? 8 दरवाजे थे। और कहा हुजूर फकीर आता और मांगता और कहता हातिम ताई कुछ दो, तो वो दे देता। अब वही फकीर जब दूसरे दरवाजे पर जाता और कहता हातिम ताई कुछ दो, तो वहां भी दे देता। वही फकीर तीसरे पर जाता और कहता हातिम ताई दो, तो ये नहीं पूछता कि पहले पर दिया, दूसरे पर दिया, तीसरे पर काहे को नहीं कहता, बल्कि 8 दरवाजों पर वो जाता, चक्कर लगाता, घूम घूम कर मांगता, तो हर दरवाजे पर उसको उसकी मुराद पूरी की जाती। तो कहा हुजूर देखो कितना बड़ा सखी आदमी था। हजरत अली ने सुना और फरमाया बैठ जा। बैठ। फरमाया हातिम ताई सखी नहीं था, कंजूस था। हातिम ताई सखी नहीं था, कंजूस था। कहा हुजूर कैसे? 8 दरवाजे थे, 8 पर जाता, फकीर मांगता तो देता। कहा नहीं, फकीर की जरूरत अगर पहले दरवाजे पर ही पूरी हो जाती तो दूसरे पर काहे को जाता, तीसरे पर काहे को जाता, चौथे पर काहे को जाता, 8 के चक्कर काहे को लगाता। इसलिए वो बखील था, कंजूस था। इस कायनात में
सबसे बड़ा सखी अगर कोई है तो मेरे आका की जाते पाक कि एक मर्तबा मेरे आका जिसे अता कर देते हैं तो जमाने का सुल्तान, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जमाने का ताजदार बना देते हैं मेरे आका। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि 10 सालों में मैंने कभी नहीं देखा कि हुजूर की बारगाह में कोई आया हो और वो खाली हाथ चला गया हो। तो आला हजरत की नजर जब इस हदीस पर पड़ी तो आप फिर पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, वाह क्या जूदो करम है शगे बतहा तेरा। मेरे साथ मिलकर पढ़ लो यार, वाह क्या जूदो करम है शगे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, कह दो सुभान अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह ताला अपनी रहमत से इसे कबूल फरमाए और अपने महबूब सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक का जश्न आपने इस गांव में मुनक़िद किया। अल्लाह ताला इसकी बरकतें आप सब पर, हम सब पर ज़ाहिर फरमाए और दोनों जहान में शाकामो बामुराद फरमाए। खड़े हो जाओ, दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लो, फिर इंशाअल्लाह किसी मौके से आऊँगा और मैं दिन में आऊँगा इंशाअल्लाह, तो आपकी खिदमत करूँगा।